गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर पेज टॉक्स विद योगेश माहेश्वरी। आज हम किसी पॉपुलर और चर्चित सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। तो कौन सा हो सकता है? आइडिया। वो वाला आइडिया नहीं, आइडिया है शेयर। हम बात करते हैं आइडिया शेयर के ऊपर। हाल ही में देखा होगा कि आइडिया के शेयर में भारी गिरावट आई। 5 दिन के अगर व्यू से देखें तो 21% तक शेयर गिर गया, और अगर 1 मंथ की व्यू से देखें तो शेयर में 34% तक का फॉल आ गया। तो उस फॉल के पीछे क्या रीज़न है? उस फॉल के पीछे रीज़न है गवर्नमेंट का एक फैसला है एजीआर के ऊपर। अब ये समझते एजीआर क्या है। एजीआर का मतलब होता है एडजस्टेड ग्रोस रेवेन्यू, जो कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट को टेलीकॉम कंपनीज द्वारा ईयरली बेसिस एक फीस दी जाती है, वो लाइसेंस की फीस होती है। तो उसका एक मामला 2019 का एक मामला है, वो अटका हुआ था। तो उसके रिगार्डिंग पहले हाई कोर्ट में चली थी, और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही थी। उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और आदेश दिया कि टेलीकॉम कंपनीज को जितना कैलकुलेट किया गया था एजीआर उतना का उतना पे करेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो ये सिर्फ वोडाफोन के लिए नेगेटिव नहीं, एयरटेल के लिए भी नेगेटिव है। बट अगर देखा जाए तो वोडाफोन का एजीआर काफ़ी बकाया था एयरटेल के कंपैरिजन से। अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट के हिसाब से वोडाफोन का एजीआर 58,300 करोड़ का था और एयरटेल का 43,980 करोड़। लेकिन वोडाफोन कंपनी का कहना है कि एजीआर कैलकुलेशन में कुछ गलतियां हुई है, तो उनको वापस रिकैलकुलेट किया जाए। वोडाफोन कंपनी की तरफ से उनका कहना है 21,533 करोड़ उनका बकाया चल रहा है, जो कि गवर्नमेंट द्वारा दिए गए अमाउंट से 35 से 40,000 करोड़ का डिफरेंस है। ये डिफरेंस बहुत बड़ा था, और गवर्नमेंट की इसका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद फैसला लिया गया। इस याचिका को पूर्णतः खारिज कर दिया गया है। लेकिन लास्ट क्वार्टर अप्रैल जून क्वार्टर 25 की अगर एजीआर की कैलकुलेशन देखी जाए तो करंट में वोडाफोन आइडिया का 70,000 करोड़ एजीआर का बाकी है और 1,40,000 करोड़ स्पेक्ट्रम का पेमेंट बाकी है। तो अगर टोटल देखा जाए तो 2,10,000 करोड़ रुपए वोडाफोन आइडिया का पेमेंट बाकी है। तो इसका क्या मतलब समझा जाए? गवर्नमेंट वोडाफोन आइडिया को खत्म करना चाहती है? नहीं, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं समझ आना चाहिए। गवर्नमेंट कई हद तक वोडाफोन आइडिया को सपोर्ट भी कर रही है। लाइक गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉलिसी निकली है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि टेलीकॉम सेक्टर में मिनिमम 3 प्राइवेट प्लेयर एग्जिस्ट होना जरूरी है। मिनिमम 3 प्राइवेट प्लेयर। तो अगर प्राइवेट प्लेयर की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे आता है रिलायंस, सेकंड नंबर पे एयरटेल और थर्ड नंबर पे आता है वोडाफोन। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि इस पॉलिसी का क्या फ़ायदा है। इस पॉलिसी को मेनली फ़ायदा है कंज्यूमर को मोनोपोली को फेस नहीं करना पड़ेगा। और सेकंड बात, कुछ कंपटीशन होगा तो इनिशिएटिव भी आएगा, प्राइस में जो वेरिएंस है वो भी कम होगा, और मोनोपोली जैसी चीज़ें भी ख़त्म होगी, और सर्विस को भी बेटर किया जाएगा इनके द्वारा। ताकि क्या है, कंज्यूमर के पास मिनिमम 3 ऑप्शंस अवेलेबल रहे, वह किसी में भी स्विच कर सकता है। मोनोपोली को कम ही करना चाहती है गवर्नमेंट। अगर सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गवर्नमेंट इस कंपनी को बचाना चाहती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी 23.8% इस कंपनी का स्टेक है, जो कि एक मेजोरिटी स्टेक माना जा सकता है। बात करते हैं फिनेंशियल्स पे, तो कंपनी द्वारा हाल ही में 2 बार फंड रेज किया गया था। फर्स्ट किया गया था एफपीओ के द्वारा, और दूसरा नोकिया एंड इरेक्शन की डील के द्वारा। तो कंपनी उसी पेमेंट को अपने डेप्ट रिड्यूस करने में जुटी है, और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट इंटरेस्ट कॉस्ट पे पड़ रहा है। तो अगर ऊपर फिनेंशियल्स में देखा जाए तो कंपनी की क्वार्टर ऑन क्वार्टर पीएनएल सुधर रहा है, जो कि कंपनी के लिए पॉजिटिव है। बात करते हैं शेयर प्राइस पर, तो ऊपर अगर चार्ट देखा जाए तो वोडाफोन आइडिया को 8 रुपए का मल्टीपल टाइम सपोर्ट है, उसके बाद 7.5 रुपए का मल्टीपल टाइम सपोर्ट है। तो 8 और 7.5 रुपए के सपोर्ट्स को तोड़ना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और वहीं अगर ब्रोकरेज हाउस की अगर रिपोर्ट्स देखी जाए जो हाल ही में अपडेट हुई है, तो नोमुरा 15 का टारगेट दे रही है और गोल्डमैन सैक्स दे रही है 2.50 ₹2.5 का। तो काफ़ी ब्रोकरेज हाउस का अलग अलग सिनेरियो है, हाईएस्ट नोमुरा और गोल्डमैन सैक्स सबसे लोएस्ट। इस एजीआर के फैसले को देखते हुए और शेयर प्राइस में भारी गिरावट को देखते हुए वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर्स ने इन्वेस्टर मीट रखी है, जो कि सोमवार को है। तो अब सोमवार की मीटिंग के बाद पता चलेगा कि कंपनी का डेब्ट को रिड्यूस करने का क्या प्लान है और कंपनी की आगे क्या स्ट्रेटजी रहेगी। बट अब कुछ लोगों का ये है कि आपका क्या व्यू है?
अब मेरा पर्सनल व्यू अगर देखा जाए तो मैं इस सेक्टर पे बुलिश हूँ। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसीज इसको सपोर्ट कर रही है, लाइक 3 प्लेयर्स एग्जिस्ट इन मार्केट। यह एक बड़ी पॉलिसी है जो वोडाफोन आइडिया को काफ़ी हद तक सपोर्ट करती है। मे बी इन फ्यूचर AGR में सुनवाई हो नहीं हो, इसके बारे में कोई क्लियरिटी नहीं है, बट हाँ पर्सनली मेरा सजेशन है इसमें कुछ नया कुकिंग हो सकता है। नो वन नो कैसे होगा, बट हो सकता है। और इतनी बड़ी कंपनी हवा में उड़ जाए पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि हवा में उड़नी होती तो पहले ही उड़ जाती। आज की नहीं उड़ती, पहले ही उड़ जाती। इस कंपनी के लिए परेशानी आना न्यू नहीं है। इस कंपनी ने शुरुआत में ही परेशानियां देखी हुई है और इसमें आदित्य बिरला ग्रुप का हाथ है, तो इतना इजीली हवा में उड़ना पॉसिबल तो नहीं लगता। बाकी आगे देखते हैं, बट मेरा सजेशन है इन्वेस्टेड रहें और इस प्राइस पे भी बाय कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।